नमस्कार दोस्तों। सीढ़ी बनाने में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। घर बना रहे हैं, कॉलम भी खड़ा कर दिए। अब उसके बाद हमें कॉल आता है, सर सीढ़ी बैठ ही नहीं रहा है। अब सीढ़ी के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं मिल रहा है सर। और यानी तो क्या हो जाएगा कि राइजर जो चढ़ाव है वो 7 से 8 इंची होते जा रहा है। आखिर ये कैसे बनेगा सर इस जगह में सीढ़ी? तो दोस्तों देखिए कि हम आपको बता दूं कि सीढ़ी के लिए एक फिक्स्ड एरिया होता है। आप जो है बेडरूम का, हॉल का, बाथरूम का, किचन का एरिया छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सीढ़ी का एरिया छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राइजर और ट्रेड, जो ट्रेड हो गया और ये हो गया राइजर, इसके लिए जो है एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जिसमें अगर हम स्टैंडर्ड की राइजर की अगर हम हाइट की बात करें तो वो आपका 6 इंची, 6 से 6.5 इंची जा सकते हैं। और बहुत लोग 7 इंची भी लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और ट्रेड की बात करें 10 इंची से 12 इंची, 10 इंची से कम बिल्कुल मत लीजिएगा। अब अगर ऐसा है तो हमारा जो घर का फ्लोर का हाइट कितना होता है? 11 फीट होता है। तो उसी के हिसाब से आज आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह गलती कर चुके हैं कि भाई सीढ़ी उसका अब आ ही नहीं पा रहा है, बन ही नहीं पा रहा है उस एरिया में, क्योंकि उन्होंने जो एरिया कम सेलेक्ट कर लिया, उसको लगा कि बन जाएगा। लेकिन इसका फिक्स्ड एरिया होता है, वही चीज आज हम आपको क्लियर करेंगे। तो फिक्स्ड एरिया की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सीढ़ी की एरिया को लेकर के। आपका अगर 10 फीट का फ्लोर हाइट दिए हैं तो फिर से करना चाहिए, 10 फीट का फ्लोर हाइट दिए हैं तो 10 स्टेप में आप चढ़ जाएंगे सीढ़ी के ऊपर। 10 स्टेप की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 10 स्टेप में चढ़े तो यहां से यहां तक कितना है मेरा, जरा देखिए। और मेरा ये जो ऊपर से मुझे दिख रहा है ये क्या है? मेरा ट्रेड है, जो कि मेरा 10 इंची का, सॉरी माफ कीजिएगा, सीढ़ी का अगर 10 फीट का हाइट है तो टोटल 20 स्टेप में हम चढ़ेंगे। ठीक है, 10 स्टेप इधर, 10 स्टेप इधर, यहां तक तो क्लियर है। तो 10 स्टेप पहला फ्लाइट में रहा और 10 स्टेप दूसरा फ्लाइट में रहा। ठीक, उसके हिसाब से जो 10 इंची के हिसाब से अगर हम जो है मेजर करेंगे तो ये 7 फीट 6 इंची आएगा यहां। और ये लैंडिंग 3 फीट, एक स्टैंडर्ड आप ले सकते हैं 3 फीट 3 इंची या 3 फीट 3 इंची इधर लैंडिंग और 3 फीट 3 इंची इधर लैंडिंग। कितना हो गया दोस्तों? तो टोटल लंबाई हो जाएगा 3 फीट 3 इंची प्लस 3 फीट 3 इंची, हो गया दोस्तों 6 फीट 6 इंची। 6 फीट 6 इंची प्लस 7 फीट 6 इंची। तो यहाँ पे 6 फीट 6 इंची प्लस 7 फीट 6 इंची, ये 6 इंची 6 इंची में कितना हो गया? 1 फीट हो गया। तो 0 फीट 0 इंच इधर हो गया, तो ये हो गया 14 आपका फीट हो गया। ठीक है, लंबाई कम से कम दोनों लैंडिंग मिला करके और स्टेप मिला करके 14 फीट, यहां तक क्लियर। फिर चौड़ाई की बात कर लेते हैं। ये यहां से यहां तक 3 फीट 3 इंची, ये भी यहां से तक 3 फीट 3 6 फीट 6 इंची हो गया। और बीच में थोड़ा सा गैप रखिए 2 से 3 इंची का, तो 6 फीट 8 इंची ये हो गया। तो यहां पे जो एरिया मुझे मिला टोटल 6 फीट 8 इंची इंटू 14 फीट, 14 फीट टोटल यहां से लेकर के यहां तक लंबाई और चौड़ाई जो है 6 फीट 8 इंची। अगर इसको कितनों कम कीजिएगा, अगर मान ले 3 फीट का ही हम जो है चौड़ाई लेते हैं सीढ़ी का, तो ये 6 फीट हो जाएगा। और 10 इंची से कम तो आप लेंगे नहीं, तो 10 इंची का 10 स्टेप 7 फीट 6 इंची आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। अब 3 फीट ये जोड़ लीजिए, 3 फीट ये जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा?
13 फीट 6 इंच, इससे कम जो है सीढ़ी का एरिया में नहीं बन पाएगा। अगर आपके पास एरिया है 6, हमेशा याद रखिएगा 13 फीट 6 इंची बाय 6 फीट का। हाँ, अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो 10 फीट 6 इंची हो जाएगा। लैंडिंग अगर आपका हॉल में आ रहा है एक लैंडिंग, तो वो इंक्लूड, अगर दोनों लैंडिंग मिलाएंगे 13 फीट 6 इंच एक्चुअल हो गया। ये हम अंदर की एरिया की बात कर रहे हैं। अब उसका चारों साइड से दीवार की बात अलग है, वो उसका एरिया अलग हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा सीढ़ी के लिए जो आपको फिक्स एरिया लेके चलना है, नहीं तो बाद में दिक्कतें आएंगी। तो ये हो गया दोस्तों आपका सीढ़ी का एरिया। कुछ इस तरीके से सीढ़ी हम लोग का बनता है, पहला फ्लाइट, फिर दूसरा फ्लाइट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग लेग स्टेयरकेस, क्योंकि ये डॉग के लेग की तरह कुछ इस तरीके से रहता है। जब बाहर से देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको, जैसे इधर चला ये इधर चला, डॉग लेग की तरह, ठीक है। इसको डॉग लेग स्टेयरकेस करते हैं, ठीक। आप इस तरह का सीढ़ी जो है बना सकते हैं, तो बहुत आसान है। और सीढ़ी का अगर हम सरिया की बात करें तो सीढ़ी का सरिया जो हम लोग जो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मेन बार जो होता है 12 mm का, मेन बार आपका 12 mm का 6 इंची सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm का 8 इंची सेंटर जो चढ़ाव में लगेगा, छोटे छोटे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है सीढ़ी, ठीक है। तो एरिया फाइनल, ये एरिया में आप चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि कोई हमको, बहुत लोग कॉल करता है, सर मेरे पास एरिया 6x6 है, क्या इसमें सीढ़ी आ पाएगा? भाई कैसे आएगा सीढ़ी? उसमें 3 फीट का तो आपको तो लैंडिंग आ जाएगा दोनों साइड से। तो बहुत लोग बोलेगा सर हम, मेरे पास 6 फीट बाय 8 फीट का उसमें आएगा, उसमें भी नहीं आएगा। जो मैंने एरिया बताया उस एरिया को ध्यान में लेकर के उतना एरिया सीढ़ी के लिए छोड़ दीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो सीढ़ी के चारों साइड जो है कॉलम रहना है। ध्यान रखना चाहिए, सीढ़ी के चारों साइड कॉलम होना जरूरी है, जिससे भी सीढ़ी उसके ऊपर रेस्ट कर सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीढ़ी के चारों साइड कॉलम है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करती है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन में जो सब क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर पकमान को नया वीडियो लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।